हमें ब्लाउज फिनिशिंग से बनाना है तो हमें उसकी कटिंग भी फिनिशिंग से करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कटिंग करेंगे उसी तरीके से हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर ब्लाउज की कटिंग हम सही तरीके से फिनिशिंग से और साफ सुथरे तरीके से कटिंग करेंगे तो उसकी सिलाई भी हम सही तरीके से और साफ सुथरे तरीके से करेंगे। तो हमें सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग को साफ सुथरे तरीके से और फिनिशिंग से करना पड़ेगा, तभी हम ब्लाउज को सही तरीके से बना सकते हैं। चाहे आप कटोरी ब्लाउज बनाइए, चाहे आप प्रिंसेस कट बनाइए, चाहे आप सब्यसाची बनाइए, चाहे बेल्ट वाला, फिनिशिंग से हमें ब्लाउज को कटिंग करना रहेगा। तो आज आप लोगों को मैं 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही फिनिशिंग से बताऊंगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। देखिए, ये हमारा नाप है और ये नाप हमारा बॉडी नाप नहीं है, सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। बिगिनिंग स्टेज में आप बॉडी नाप से कपड़ा ना बनाइए, आप सिले हुए नाप से ही नाप लेके ब्लाउज को बनाइए। ब्लाउज की लंबाई इसकी 14 इंच है। शोल्डर इसका है 9.5 इंच, क्योंकि डीप गले में बता रहा हूं। सीना यानी अपर चेस्ट इसका 32 इंच है। फुल बस्ट है इसका 35 इंच। कमर 26 इंच। गला इसका सामने 6 इंच है। पीछे गला जो है ये 9 इंच है। मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसी साइज में मैंने कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताया था, उसमें मैंने बाजू की कटिंग बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। मैं अभी इसमें सामने पार्ट की कटिंग करूंगा और साथ ही साथ इसमें अपर चेस्ट फुल बस्ट को कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगा, और उसी के बाद मैं आपको बैक पार्ट की भी कटिंग करके बताऊंगा। पहले मैं कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे मार्जिन भी ऐड करना रहेगा, तो हम उसको कपड़े में रख के मार्जिन को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ नीचे के साइड में देखिए, सामने पार्टी कटिंग कर रहा हूं और सामने हुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नीचे में 1 इंच, यहाँ 1 इंच में आप सीधी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये ऐसा। और इस साइड से हुक आई की मार्जिन के लिए देखिए मैं स्केल एल स्केल का उपयोग कर रहा हूं। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सही तरीके से दोनों साइड से हमारा, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से हमारा सही तरीके से ये ड्रा होता है। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है। तो यहां पर से मैं देखिए कहां से, जहां पर मैंने 1 इंच में निशान लगाया वहां से लंबाई में 1 इंच प्लस कर लूंगा। तो 14 को 15 इंच में यहां पर निशान लगाऊंगा और यहां पर भी, और इसे भी हम यहां पर से बहुत ही सही तरीके से स्केल से सीधा खींच लेंगे। सीधी खींचने के लिए दोस्तों आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर मैं इसका लूंगा 9.5 इंच। 9.5 इंच का हाफ 4.25 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के यहां पर भी और यहां पर भी, ये ऐसे। अब इसे भी हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं गले में। गले का फैलाव मैं इसका लूंगा 32 साइज है, ये 2.25 इंच, यहां पर 2.25 इंच और यहां पर 2.25 इंच। गला डीप हमारा 6 इंच है, तो 6.5 इंच में यहां पर से बॉक्स बना लूंगा दोस्तों, ये ऐसा। अब इसमें भी मैं देखिए ये एल स्केल से, देखिए इससे क्या होगा दोस्तों, एक साथ हमारा काम होगा, इधर भी और इधर भी। देखिए ये हमारा फायदा होता है ये स्केल से, एल स्केल से। अब इसका आर्म होल में, आर्म होल में 6 इंच में लूंगा निशान, ये 6 इंच में और ये 6 इंच में। अब यहां पर भी देखिए इसी स्केल से मैं यूज कर रहा हूं। देखिए बहुत सारी जगहों में इसका उपयोग होता है दोस्तों। देखिए मैंने कहां कहां पर यूज किया, पहले मैंने यहां पर इसका यूज किया, फिर गले में, फिर आर्म होल में। अब देखिए गला इसका मैं ले लेता हूं गोल, ये देखिए। अब गले के शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन राउंड शेप आया है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके में भी ये शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब इसी 6 इंच में देखिए जो आर्म होल लिया हूं मैं, इसी 6 इंच में हमारा अपर चेस्ट आके बैठेगा, ध्यान रखेंगे। अब मैं लूंगा इसका फुल बस्ट। इसका फुल बस्ट दोस्तों निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना था उसको हम 4 से भाग देते हैं। तो 32 इंच हमारा सीना है, 32 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे, 9 इंच। और उसके बाद हमारा सिलाई मार्जिन, तो सिलाई मार्जिन आप हाफ इंच भी ले सकते हैं और 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं 1.25 इंच में लगा रहा हूं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको हाफ इंच में भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऊपर के साइड में दोस्तों हमेशा हमें शोल्डर को 1.25 इंच ही दबाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये अब इसी में आके हमारा फुल बस्ट बैठेगा,
इसी लकीर में हमारा फुल बस्ट बैठे। अब इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और हम लगा लेंगे, ये 2.5 इंच में। इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, इस स्केल से बहुत ही फिनिशिंग से और सही तरीके से बिल्कुल सीधी लकीर खिंचाता है दोस्तों। ये देखिए, आप इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, बहुत ही सीधा खिंचाया है। ये स्केल का फायदा यही होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसमें लाइन आता है। अब इसके अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट हमारा है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच, ये 8 इंच। 1.5 इंच मार्जिन ये दोस्तों फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब इस लकीर में हमें बैठाना है फुल बस्ट, तो फुल बस्ट हमारा 35 इंच है, तो 35 इंच का 1/4 हुआ दोस्तों 8.25 इंच, 8.25 इंच यहाँ और 1.5 इंच मार्जिन, ये ऐसा। अब इसे हम सीधा खींच लेते, देखिए कैसे अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए आप यहाँ पर से सीधा ऐसे खींच लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए दोनों तरफ जहाँ मार्जिन की सिलाई लगाया हूँ और ये मैंने बिल्कुल सीधा इसको खींच लिया है। कमर में निशान नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि कमर में निशान लगाने के बाद जो पार्ट हमारा बचेगा वही हमारा डॉट बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। ये तो हमारा सामने का पार्ट दोस्तों ड्रा हो गया है। अब मैं आप लोगों को बैक पार्ट बताता हूँ कि बैक पार्ट में हमें किस प्रकार से उसको ड्रा करना है। ये मैं इसके लिए अलग से पेपर ले लिया हूँ। देखिए मैं इसको सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो सामने हुक का मैंने मार्जिन लिया हूँ। अब इसे पीछे में मैं हुक आई की मार्जिन नहीं लूंगा। पीछे में जो हमारा लंबाई है उसी को मैं 1 इंच प्लस कर ले। देखिए 14 में 1 इंच प्लस करके 15 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ये इस प्रकार से। अब यहाँ से हम सीधा लकीर खींच लेंगे, ये ऐसा। शोल्डर इसका होगा 9.5 इंच का हाफ, 4.25 इंच। यहाँ पर भी 4.25 इंच। 6 इंच हमारा आर्म होल, क्योंकि सामने भी 6 लिए तो पीछे भी 6 इंच लेंगे। अब इसे भी मैं इसी स्केल से यहाँ पर सीधा खींचूंगा। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ये देखिए, एक ही बार में इसका यूज हो गया। अब इसके गले का फैलाव लूंगा 2.25 इंच, इधर भी 2.25 इंच। डीप इसका है 9 इंच, तो 9.5 में। अब यहाँ पर भी 9.5 में। अब इसे भी इसी स्केल से मैं यहाँ पर इसको खींच लूंगा। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बता रहा हूँ दोस्तों, जब हम इसकी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से दोस्तों इसका स्टिचिंग भी होगा। ये देखिए, अब गला इसका मैं गोल ले लूंगा। ये देखिए, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब बैक पार्ट में दोस्तों हमें इसमें डायरेक्ट सीना अपर चेस्ट पे निशान लगाना है, फुल बस्ट में नहीं, क्योंकि जो भी फिटिंग आती है पफ के लिए उसको हम सामने में देते हैं, बैक में देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर से 32 का 1/4 हो जाएगा हमारा 8 इंच, और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन। अब इसमें कमर हमारा है 26 इंच। 26 इंच का 1/4 6.5, 1 इंच जो डांट पड़ता है उसके लिए दोस्तों, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर यहाँ मार्जिन लिया है उसी प्रकार से हम नीचे भी मार्जिन ले रहे हैं। 1.5 इंच का मार्जिन दोस्तों हमें पीछे भी लेना है और सामने भी। ये होता है हमारा सही तरीके से ड्रा। अब इसके देखिए यहाँ पर हमें तिरछी लकीर नहीं खींचना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। हमें कुछ नहीं दोस्तों, फ्रेंच कर्व को रखना है, ये फ्रेंच कर्व को, और यहाँ पर ये और सीधी लकीर में देखिए इस प्रकार से हमें इसको ड्रा कर लेना है। ये देखिए, अब इसके आर्म होल के शेप को आप लोग देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से इसका शेप हमारा निकला है। आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। न साइड में झोल आएगा, रिंकल्स आएगा, स्टिचिंग करते समय भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा बैक पार्ट बहुत सही तरीके से ड्रा हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैं इसको कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। अब आता हूँ मैं सामने के पार्ट में, देखिए ये वाले पार्ट में। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें आर्म होल का निशान लगाऊंगा। तो देखिए बैक को दोस्तों मैं जब मैं कटिंग किया था तो यहाँ पर मैंने कोई भी निशान नहीं लगाया, डायरेक्ट यहाँ से सीधी लकीर में लाके मिला दिया हूँ। अब सामने पार्ट की जब मैं आर्म होल की कटिंग करूंगा तो देखिए आप लोगों को बताऊंगा,
सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तिरछी लकीर खींच देना है 1/2 इंच में, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई भी झोल रिंकल्स ना आए, क्योंकि छोटे साइज के ब्लाउज में दोस्तों हमारे यहाँ पर झोल और रिंकल्स बनता है। इसकी वजह से सही फिटिंग के लिए यहाँ पर तिरछी लकीर खींचते हैं। अब 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसको नाप लीजिए, ये कितना आ रहा है यहाँ तक 2 इंच। तो अंदर वाली तिरछी लकीर में दोस्तों हमें 2 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ से मैंने 1 इंच में निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नापा 2 इंच है, तो इसको तिरछी लकीर में 2 इंच मैंने निशान लगाया। अब इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें लाके मिलाना है। ये देखिए ऐसा, ये देखिए, ये इस प्रकार से। अब इसकी फिनिशिंग को देखिए, सामने पार्ट की बहुत ही परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर से हमें 1/2 इंच, ये 1/2 इंच निशान लगा लेना है, और यहां से देखिए इसको इस प्रकार से हमें इसको घुमा लेना है, ये ऐसे। ये देखिए, ये इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम कटिंग करेंगे तो ये पार्ट हमारा इधर की ओर आएगा, नीचे की ओर, क्योंकि उड़े हो जाता है ये, तो ये आके परफेक्ट तरीके से यहां पर हमारी फिटिंग आके बैठेगी। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर निशान लगाना है। अब आते हैं इसके दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी सीना होता है, सीना मतलब अपर चेस्ट, उसे हमें 10 से भाग देना होता है। तो 10 से भाग देने के बाद जो भी हमारा फिगर आता है वही दोनों बस्ट की दूरी रहती है। तो अपर चेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच को हम 10 से भाग देंगे, यानी 10वां हिस्सा। मैं हमेशा कहता हूँ 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा करने का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हम 10 से भाग देंगे। तो 32 को हम जब 10 से भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 3.25 इंच। तो हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमें यहाँ पर 3.25 इंच में निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ पर, और नीचे के साइड में दोस्तों सबसे नीचे में 1/2 इंच हमें कम कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। अब इसे हम यहाँ पर ऐसा सीधा खींच लेंगे, देखिए ये ऐसा। अब हम यहाँ पर से इसको निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेंच कर्व से इसका निशान लगाऊंगा। अब हमें इसका डॉट कितने इंच का लेना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप एक काम करिए, यहाँ पर 6.5 इंच में पहले निशान लगा लीजिए। कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब जो हिस्सा ये बचेगा यही हमारा डॉट बनेगा। तो मैं इसको नाप लेता हूं, ये आ रहा है हमारा दोस्तों 3 इंच। तो 3 इंच को यहां पर आप ये ऐसा निशान लगा लीजिए, ये हमारा 3 इंच। अब 3 इंच का ही हमारा डॉट आएगा, ध्यान रखेंगे 3 इंच का हमारा ये डॉट रहेगा, क्योंकि जो भी कमर था हमारा उसका 1/4 हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। उसके बाद जो बचा हिस्सा वही हमारा यहाँ पर डॉट बनेगा। अब क्या करना है दोस्तों, आप फ्रेंच कर्व को यहाँ पर ऐसा रख लीजिए, देखिए ये इस प्रकार से, देखिए ये। अब यहाँ से इसे ऐसे घुमा लीजिए, ये देखिए। बहुत ही फिनिशिंग से बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इतनी फिनिशिंग से आपको कोई भी नहीं बताएगा। देखिए ये हो गया। अब इसका शेप भी आ गया, बन गया, और यहाँ पर भी बन गया। अब हम फ्रेंच को उल्टा कर लेते हैं, और यहाँ पर से देखिए ये ऐसा, ये देखिए। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोना नहीं बना, और इसका शेप भी देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन आया हुआ है। यहाँ पर ही हमारा देखिए बस्ट आके बैठेगा, ये राउंड पोर्शन में ही हमारा बस्ट आके बैठेगा। मैं आप लोगों को बहुत ही फिनिशिंग से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग से। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको कट नहीं किया है ये वाले पार्ट को, तो मैं इसको यहाँ पर से नाप लेता हूँ। बैक पार्ट को देखिए मैं नाप लेता हूँ, ये वाला हिस्सा ये कितना आ रहा है 9.25 इंच। देखिए ये वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर से इसे 9.25 नाप लूंगा, ये यहाँ पर, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आके ये बैठेगा। अब इसको मैं यहाँ पर से इसे मिला लेता हूँ, ये ऐसे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का ड्रा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग से ये ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कि हमें इसमें मार्जिन कपड़े में कहां कहां पर ऐड करना है। बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारे कटिंग हुई है, कहीं पर भी कोना नहीं बना हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग से हर साइड में इसकी कटिंग हुई है।
अब हमें इसमें मार्जिन ऐड कहाँ कहाँ पर करना है कपड़े में। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाले पार्ट में, देखिए ये पार्ट को अगर कटिंग करते हैं तो सिर्फ यहीं पर देखिए कहाँ पर, ये वाले पार्ट, जैसे इसको हमने यहाँ पर से ड्रा कर लिया ये वाला हिस्सा, यहाँ तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ये इस प्रकार से। ये देखिए सिर्फ हमें यहीं पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है। उसी प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है कपड़े में 1/2 इंच का। देखिए ये इस प्रकार से सेम इसी तरीके से हमें कपड़े में कटिंग करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्जिन सिर्फ हमें इस पार्ट में यहाँ पर और यहाँ पर जो आपस में ज्वाइंट होगा वहीं पर ही हमें मार्जिन को ऐड करना है। अब मैं आप लोगों को इसे बैक पार्ट में रख के दिखाता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए ये हमारा हो गई की मार्जिन यहाँ पर हमारा अलग हो गया है। देखिए अब ये सामने पार्ट की गहराई को देखिए और ये वाले पार्ट को देखिए, ये देखिए। अब मैंने जो 1/2 इंच इसको यहाँ से बढ़ाया है दोस्तों, जब ये स्टिचिंग होगा तो ये ऑटोमेटिक आके देखिए यहाँ पर आके बैठ जाएगा। देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए दोनों हमारा बराबर है। देखिए कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और इसका पफ दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए यहीं पर इसका पफ हमारा बनेगा, कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये ऐसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से, क्योंकि जब तक हम फिनिशिंग से ब्लाउज की कटिंग नहीं करेंगे फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज भी नहीं बनने वाला। दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग फिनिशिंग से कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंग्रेजी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।